हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जाने एक नए पैरामीटर के बारे में, ऑर्डर ऑफ ड्रॉप। ऑर्डर ऑफ ड्रॉप क्या होता है, किसी भी लेबोरेटरी, हॉस्पिटल या डायग्नोसिस सेंटर के अंदर ऑर्डर ऑफ ड्रॉप का क्या यूज होता है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉप को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, और एक टेक्नीशियन के लिए या फ्लोटोमिस्ट के लिए ऑर्डर ऑफ ड्रॉप की क्या अहमियत होती है, आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल स्टडी पॉइंट के अंदर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो के आपको ज़रूर पहुँचे और आप उसको आराम से देख सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ ड्रॉप क्या होता है और ऑर्डर ऑफ ड्रॉप से हमें क्या बेनिफिट होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉप एक ऐसी पद्धति होती है जिसे नेशनल गाइडलाइन के अनुसार उसको प्रतिपादित किया गया है, और ये इस तरीके से बताया गया है कि किसी भी पेशेंट के, मान के चलो कई सारे टेस्ट हैं, उनको हमें किस क्रम से लेना होता है, क्योंकि हर वाइल का अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उनके अलग अलग पैरामीटर होते हैं। उसी आधार पे हमें वाइलों का गठन करना होता है। जैसे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए रेड टॉप यूज करते हैं, हेमाटोलॉजी के लिए EDTA, इसी प्रकार के सारी वाइलें और सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। अगर किसी पेशेंट के सभी प्रकार के टेस्ट हैं तो एक फ्लोटोमिस्ट का क्या कर्तव्य होता है, किस तरीके से वो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की सहायता से उनको अच्छी तरह से क्रमबद्ध रूप से, मतलब सही तरीके से ले सके। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के द्वारा सबसे ज़्यादा यह हमें सहूलियत मिलती है कि किसी प्रकार का रिपोर्ट है जो पेशेंटों की, उनमें वायलों में होने वाले किसी प्रकार के कंटामिनेशन से हम रोक सकते हैं। जैसे कि ब्लड कल्चर वायल होती है, अगर ब्लड कल्चर वायल का सबसे पहले हम सैंपल नहीं लेंगे तो कोई भी वायल अगर अपन यूज करते हैं तो उसके अंदर जो भी पार्टिकल होते हैं वो दूसरी वायल के अंदर मतलब लग सकते हैं, जिससे कि रिजल्टों में गड़बड़ी हो सकती है, कंटामिनेशन हो सकता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का यूज किया जाता है। अब ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अंदर अनुसार किस तरीके से हमें ब्लड सैंपल लेना होता है। सबसे पहले ऑर्डर ड्रॉ के अंदर अपन को ब्लड कल्चर लेना होता है। ब्लड कल्चर की जो वायल होती हैं वो दो तरह की आती हैं, पेडियाट्रिक और अडल्ट। पेडियाट्रिक के अंदर से होता है क्या कि 2 से 3 ml पेडियाट्रिक ब्लड लिया जाता है, और अडल्ट के अंदर 8 से 10 ml ब्लड लिया जाता है। और इसका भी एक प्रोसीजर होता है, जब भी हम टर्निकेट अप्लाई करते हैं और वैक्यूम ट्यूमर वगैरह डालेंगे, उसके बाद में जब ब्लड कल्चर वायल को अप्लाई किया जाता है उसके टॉप को एल्कोहल स्वाब से स्वाब करते हैं, साफ़ करते हैं, उसके बाद ही इसको अप्लाई करते हैं, जिससे किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं हो। क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का टेस्ट होता है जो कि यह प्रदर्शित करता है कि आपके ब्लड के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, उसी को देखने के लिए किया जाता है। अगर हम इसमें असावधानी बरतते हैं तो वह रिजल्ट ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रॉपर रूप से सबसे पहले इसको यूज़ करना है और उसको साफ़ करके टॉप को किसी भी चीज़ से बिना टच हुए इसको यूज करना है। सेकंड नंबर पे आती है सोडियम साइट्रेट अर्थात PT वायल। PT वायल का यूज PT INR APTT इन टेस्टों के लिए किया जाता है। इसके अंदर सोडियम साइट्रेट उपस्थित होता है और इसके जो मिक्सिंग कैपेबिलिटी होती है वो 8 से 10 बार करनी होती है, वो भी क्लॉकवाइज। ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है रेड टॉप। रेड टॉप बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का वायल होती है। ठीक है। रेड टॉप, इसमें एक चीज़ और आती है, मतलब जेल वाली वायल होती है, उसको येलो टॉप के नाम से भी जाना जाता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, रेड टॉप जो होती है वो होती है क्विक रिजल्ट वगैरह के लिए, अपन को सैंपल लेना है और तुरंत टेस्ट लगाने हैं। ठीक है। और येलो टॉप का अपन इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि कोई भी सैंपल पर ले रहे हैं, उनको बाहर भेजना है या मतलब लंबे समय के लिए रखना है, तो उस चीज़ के लिए अपन येलो टॉप का यूज करते हैं। क्योंकि जब भी सेग्रीगेशन डिपार्टमेंट में जब सैंपल जाता है बायोकेमिस्ट्री का और हम जब उसको घुमाते हैं 350 RPM पे बायोकेमिस्ट्री के सैंपल को जब रन करेंगे, तो उसके बाद में जो जेल वाली वायल होती है वो ब्लड और सीरम के बीच में आ जाती है, जिससे कि अगर कितना भी सैंपल अपना हिल जाए या गिर जाए तो वो सीरम RBC के साथ रिएक्ट नहीं करता है, मिक्स नहीं होता है। लेकिन रेड टॉप के अंदर ये नहीं होता है। अगर किसी प्रकार का सैंपल थोड़ा सा भी हलता है तो RBC उसमें मिल जाएंगे, और ज़्यादा मात्रा पर उसको हलाने पे या बार बार गिरने पे या कुछ भी होने पे तो वो सैंपल कंटामिनेट हो जाएगा, अर्थात वह हेमोलाइज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। इसलिए अगर तुम्हें लंबे टाइम के लिए सैंपल रखना है और अच्छे रिजल्ट चाहिए या फिर कहीं दूरी के लिए भेजना है तो येलो टॉप का यूज किया जाता है। और येलो टॉप और रेड टॉप दोनों बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के टेस्ट होते हैं, दोनों एक ही डिपार्टमेंट के अंदर। रेड टॉप और येलो टॉप दोनों बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के टेस्ट होते हैं और दोनों को एक ही डिपार्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो येलो टॉप वाली जो वायल होती है हम उसको SST गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हल्का हल्का गोल्ड कलर जैसा इसका टॉप का कलर आता है, इसलिए हम SST गोल्ड के नाम से भी इसको जाने जाते हैं। चौथे नंबर पर आती है अपनी हेपरिन वायल। हेपरिन वायल क्या होती है कि हेपरिन वायल का यूज किया जाता है क्विक रिजल्ट के लिए। अगर कोई पेशेंट OT का है, एक्सीडेंटल केस है या RTA वगैरह केस है, किसी प्रकार का अपन को जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए तो हेपरिन वायल के अंदर सैंपल लिया जाता है और इसको सेंट्रीफ्यूज करके इसके प्लाज्मा से जितने सैंपल टेस्ट लगाए जाते हैं और संग की संग रिपोर्ट तैयार की जाती है। हेपरिन वायल को जो होती है वो लाइट ग्रीन वायल के नाम से भी जाना जाता है,
क्योंकि इसकी जो टॉप होती है वो ग्रीन कलर की होती है, इसीलिए इसे एप्रन वायल को ग्रीन टॉप के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट आती है ईडीटी वायल। ईडीटी हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट का वायल होती है, इसे कैलिबर वायल के नाम से भी आना था। कई बंदे इसको पर्पल टॉप के नाम से भी कहते हैं कि ईडीटी वायल की जो कैप होती है वो पर्पल कलर की होती है, इसलिए पर्पल टॉप के नाम से या कैलिबर वायल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर ब्लड का सैंपल लिया जाता है, जो कि हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो टेस्ट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सीवीसी, ब्लड ग्रुप, पीवीएफ, रेटिक काउंट वगैरह, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। और इसकी मिक्सिबिलिटी होती है, जितनी भी वायल होती हैं उनकी प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो हम 4 से 6 बार अपन क्लॉकवाइज सही तरीके से उसको मूवमेंट करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। इनको हमेशा मिक्स करके रखना चाहिए। ईडीटी वायल की जो मिक्सिंग टाइम होती है वो 8 से 10 बार होती है और वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई क्या कहते हैं जल्दबाजी के अंदर पेशेंट और ज़्यादा होता है, सैंपल लेते हैं और जल्दी हिला के छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, जिससे आरबीसी वगैरह टचअप हो सकती हैं अपनी। सैंपल जब भी वायल अपने हाथ में आ जाए तो उसको अच्छी तरह से मूवमेंट करना है। क्लॉकवाइज आधा लेके जाना है, फिर आधा सही करना है ऊपर की तरफ, फिर नीचे लेके आना, फिर ऊपर की तरफ करना है। इस तरीके से हमें मिक्स करना है जिससे कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और सारी जितनी भी वायल होती हैं, चाहे ब्लड कल्चर की हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे गोल्ड वायल हो, चाहे हेपरन वायल हो, चाहे ईडीटी वायल हो, चाहे कोई सी भी वायल हो, उनके अंदर यही रूल अप्लाई होता है मिक्सिंग के लिए। उसके बाद में आता है फ्लोराइड, इसे ग्रोटॉप के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोराइड के अंदर क्या होता है, इस वायल का यूज बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन ये एक वायल ऐसी होती है जिसका स्पेसिफिक यूज जो होता है वो होता है शुगर के लिए। क्योंकि स्पेशलिटी ये 24 आवर्स तक इसके अंदर किसी प्रकार का सैंपल अगर लिया गया है तो उसके अंदर रिजल्ट ग्लूकोज के नहीं डगमगा सकते हैं, इसलिए इस शुगर को स्पेशली फ्लोराइड वाले के अंदर लिया जाता है और इसे ग्रोटॉप के अंदर नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में कोई जो वायल बचती है, जैसे अपन ईएसआर ब्लैक टॉप भी यूज करते हैं तो उसका अपन ले सकते हैं सैंपल ब्लैक टॉप के लिए, उसका स्पेशली ईएसआर के लिए किया जाता है। ठीक है, हर वायल के अंदर अपना अपना एक एलिमेंट होते हैं। यह जितनी तरह की वायल होती है, इनके अंदर जो भी एलिगेट प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं आधार पे इन सभी वायलों के नाम रखे जाते हैं, जैसे एडीटी हो गई, ठीक है, ईएसआर वायल हो गई, या फ्लोराइड वायल हो गई, हेपरन वायल हो गई, सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और उन्हीं के कहते हैं जो होते हैं एलिगेंट होते हैं वायलों के अंदर। आपने देखा होगा एक ओस जैसी बूंदें रहती हैं, किसी के अंदर लिक्विड भी पाया जाता है, वो सारी चीज़ें उनके अंदर उपस्थित होती हैं, कुछ अलग से नहीं होता। उन्हीं आधार पर वायलों के नाम रखे जाते हैं। ठीक है, आज हमने ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बारे में जाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।